हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं उमेश एक बार आप सभी का वेद एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय जो भी बालक इस समय जो भी बालक क्लास छठी के क्लास सिक्स्थ के लिए जेएनवी की तैयारी करना चाहता है कि भैया किस तरीके से हम सैनिक स्कूल की तैयारी करें, क्या क्या चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होंगी, क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, किन किन चीजों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी बातें, ये संपूर्ण चीजें आज मैं आप लोगों के सामने बातचीत करने जा रहा हूँ। ये वार्तालाप आपकी और हमारी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, उन चीज़ों को आपको अपना विशेष यानी कि जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बड़े ही काइंड अटेंशन के साथ आपको सारी चीज़ें सुननी है। उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ़ में किसमें मेरे बाबू, अपनी जो रियल लाइफ़ है उसके अंदर आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है? और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना यार बेहतर करें, वो होगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी जो मैं पहले बच्चे पढ़ते थे हमारे जो भी बैच में थे, पुराने प्रीवियस बैच में थे, यानी कि आपके जो अब क्या भैया सीनियर हो गए होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उनको भी यही चीज़ें, यही बातें हमेशा बताता था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, इन चीज़ों का पालन करो, इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, तो आपका देख लेना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और वही आज सारी की सारी चीज़ें, वही सारी की सारी जो सामग्रियाँ हैं, और आप कह सकते हैं कि जो सारी की सारी जो बिल्कुल एक-एक चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने के लिए खड़ा हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि भैया जेएनवी क्रैक करने की सटीक रणनीति क्या है? ठीक है? जेएनवी को क्रैक करने की जो सटीक रणनीति है भैया वो बता दो। ठीक है? उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया जेएनवी क्रैक का मतलब क्या है? कि भैया तोड़ दें उसे? नहीं मेरे बच्चे, जेएनवी क्रैक करने का मतलब है यहाँ पर कि भैया किस तरीके से एग्ज़ाम को हम फोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम इतना बेहतर कर दें कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी की सारी जो आज की वीडियो होगी, ये पूरा का पूरा जो हमारा अहम मुद्दा है, यानी कि जेएनवी क्रैक करने की सटीक रणनीति क्या है, उसके ऊपर ये वार्तालाप चलने वाली है। ठीक है? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं कि भैया ये क्यों होता है एग्ज़ाम? तो ये जो जेएनवी 6th क्लास का एग्ज़ाम है, आप लोगों के लिए ये बच्चे क्लास 6th में एडमिशन लेने के लिए करा जाता है। इसमें क्या है, पूरे भारत के जो भी बच्चे हैं जो जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, वे सभी के सभी बालक यहाँ पर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। यानी कि सभी बालक पूरे इंडिया के पेपर में बैठते हैं और सब आपस में क्या है भैया बढ़िया से पेपर देते हैं, और जिसके बेहतर अंक आते हैं, अच्छा अंक आता है, वही क्या है बेटा उत्तीर्ण कर जाता है इसके अंदर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब बताता हूँ आपको एग्जाम पैटर्न। देखिए, एग्जाम पैटर्न सबसे पहली चीज, जब भी आप तैयारी करने जा रहे हैं किसी भी चीज की, यार किसी भी चीज की आपको तैयारी करनी है, आपको सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत जरूरी चीज वो क्या है, एग्जाम पैटर्न। यानी भैया क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखो बात करता हूँ बच्चे, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी। क्या कि भैया इसके अंदर जो पहला एक पेपर होता है, हमारा जो पार्ट होता है, सेक्शन होता है, आप उसे कहते हैं, वो कहते हैं मेंटल एबिलिटी। भैया मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ही होता है। ये बात क्लियर है। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, एरिथमेटिक। दूसरा है एरिथमेटिक, और तीसरी क्या है लैंग्वेज। देखो दूसरा है एरिथमेटिक, भैया इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, और कितने नंबर के, 25 के। ये बात समझ आई। फिर है भैया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है बच्चे, हिंदी, हिंदी या इंग्लिश। H/E का मतलब है H फॉर हिंदी या E फॉर इंग्लिश। जो भी भाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, अगर कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो वो इंग्लिश चूज कर सकता है, अगर किसी की हिंदी बहुत बेहतरीन है तो वो हिंदी चूज कर सकता है, वो चॉइस उसके पास होती है। भैया हिंदी में कितने आते हैं भैया, 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का ये होता है। यानी भैया टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो 80 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 80। और जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। यानी कि भैया हमारा पूरा जो पेपर होता है उसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। समझे इस बात को? 80 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। अब भैया इसके अंदर बात करें, भैया सबसे जरूरी चीज क्या है, आप भी देख पा रहे हैं कि भैया जो मेंटल एबिलिटी है, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 40। कितने हैं, 40। और इनके क्या है, सबके 40 का आता है, देखो यहाँ 20, यहाँ 20। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जो बच्चा इस सेक्शन में, यानी कि मेंटल एबिलिटी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चे मैट, क्या कहा जाता है, मैट, जो इस सेक्शन में बहुत बेहतर कर गया, वही क्या है इस एग्जाम में खेल गया। वो कहते हैं ना कि कमजोरी, वो आप लोगों ने सुना होगा कि अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं पता होती। तो मैं आज आप लोगों को इस पेपर की कमजोरी बता रहा हूं कि इस पेपर में आप कहां पर अंक पा सकते हैं। समझ आई बात? तो भैया वो क्या है, मेंटल एबिलिटी। तो यहां लिखा भी है मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए कि मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन है ना आपका, यानी जो मेंटल, यानी जिसे आप मैट बोलते हैं, भैया वही आपकी रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि इसका क्या है सबसे ज्यादा वेटेज है। क्यों, 40 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, और बाकी 25-25 यानी इसके आधे आधे। समझ आई बात, इतनी बात समझ आई। चलिए अब देखो पेपर में भैया टाइम की बात करें तो भैया मेंटल एबिलिटी को सबसे ज्यादा टाइम जाता है। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन है। फिर अरिथमेटिक और लैंग्वेज की बात करें तो भैया जो गणित होती है, गणित उसको क्या है भैया मॉडरेट टाइम देना पड़ता है, यानी कि लगभग थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि ये गणित है, यहाँ सॉल्व करना पड़ता है। और जो बची भाषा, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, ये क्या है आप बहुत ही तेजी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या टिक होते हैं। ये केवल जो मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ मीठा का विलोम क्या है, मीठा का विलोम क्या है, कड़वे का विलोम क्या है, जल का पर्यायवाची बताओ। तो ये सब आपके दिमाग में रटे होते हैं, आपको केवल टिक लगाने होते हैं।
समझ आई बातें? तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, जिसे मैंने बोला है कोर सेक्शन। क्या बोला मेरे लाल? कोर। कोर का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण यही सेक्शन है एक। इन तीनों सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण मेंटल एबिलिटी है। अब देखिए इसके अंदर पहला पार्ट आपसे पूछा जाता है ऑड मैन आउट। क्या पूछते हैं बच्चे? ऑड मैन आउट। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक आपको फिगर दे दी होंगी 4। देख रहे हैं 4 फिगर दे रखे और कहेगा बताओ इनमें से सबसे अलग फिगर कौन सी है? तो वो आपको बतानी पड़ेगी। बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है सब। ठीक है? फिर अगला क्या है? फिगर मैचिंग। क्या है भैया? फिगर मैचिंग। यहाँ पे एक चित्र देगा, यहाँ पे एक चित्र देगा, कहेगा बताओ इसकी जैसी कौन सी और चित्र है? ये भी आप बहुत प्यार से बता दो। ये सब केवल दिमाग का खेल है बच्चे, दिमाग का। ठीक है? थर्ड पार्ट होता है बेटा इसका पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीट यानी आपको कुछ पैटर्न दिया होगा उसको भरना होगा। देखो जैसे ये एक डब्बा दिया है, यहाँ ये देखो ये खाली है, तो आपको इसके जैसा ही ये बताना होगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो ये बहुत प्यारा काम होता है, बहुत ही आसान से आप बता देंगे। फिर है भैया फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज यानी कि आपको देखो एक फिगर दे रखी है, इनमें 4 बॉक्सेस हैं। आपको अब पूछ जाएगा कि भैया बताओ यहाँ पर अगले डब्बे में कौन सी फिगर आएगी, यानी ऐसे लाइन खींचेगी, तो आपको इन 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। फिर है भैया एनालॉजी। क्या होता है बेटा? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कि इस चित्र का संबंध इसके साथ है, इस चित्र का संबंध इसके साथ है, तो बताओ इस चित्र का संबंध इसके साथ जो होगा वो क्या होगा? जैसा संबंध इन दोनों का होगा बेटा, वही संबंध इन दोनों को बताना होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। फिर है भैया पार्ट 6 ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि इसके अंदर ट्राइंगल आते हैं, स्क्वायर आते हैं, सर्कल। अब देखो जैसे ही फिगर दे रखी है, ये काट रखी है, कह रहा बताओ बेटा यहाँ पर कौन सी चित्र लगाओगे ताकि ये पूरी हो जाए। देखो आप कहोगे भैया ऐसी कोई फिगर होनी चाहिए, है ना? ऐसी कोई फिगर होनी चाहिए। अब देखो कहाँ है ये ऑप्शन में, आप भी देखकर बता दो कि भैया ये तो शायद ये वाला ऑप्शन जा सकता है, या भैया ये वाला ऑप्शन जा सकता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है? आइए बात करते हैं मिरर इमेज। बहुत ही जरूरी, बहुत ही आसान होता है। कह रहा भैया आपके सामने जैसे आप लोग भी शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी मिरर यानी कि आपकी जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें आपकी इमेज बनती है। देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या है, कुछ अक्षर लिखे होंगे, कहेगा इधर शीशा है, जहां पर ये ऐसे लाइन बनी हुई है और ऐसे खिंचा हुआ है बेटा, इसका मतलब है यहाँ पर शीशा है। कह रहा बताओ अब इसकी मिरर इमेज इनमें से कौन सी होगी? ये सारी की सारी चीजें आपको कराई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। फिर है भैया पंच होल पैटर्न। क्या है भैया? पंच होल पैटर्न यानी कि एक पेपर होगा, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा स्कूल में एक जादूगर आता है, एक पेपर लाता है, उस पेपर को फोल्ड करेगा, उस पेपर को दोबारा फोल्ड करेगा, उसमें एक छोटा सा छेद करेगा और फिर उसको खोल कर एक क्या एक अलग सा डिजाइन बना देता है। तो सेम सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है? पार्ट 9 क्या बेटा? स्पेस विजुअलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसे? स्पेस विजुअलाइजेशन। यानी कि भैया कुछ ऐसा एक चित्र दिया जाएगा, कहेगा बताओ इन सबको जोड़कर एक ऐसा कौन सा चित्र इनमें से बन सकता है। ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 9 होता है बेटा एम्बेडेड फिगर। यानी कि अब आपको कहेगा ये फिगर है, आपको कहेगा बेटा ये फिगर है, ये बताओ ये फिगर इनमें कौन सी फिगर में छुपी हुई है। ये जो चित्र है ये इनमें से कौन से चित्र में छुपा होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं अरिथमेटिक, जिसके बेटा 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन, 20 नंबर का खेल होता है। ठीक है? अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस है आपका। क्या है? पूरा का पूरा जो गणित है यानी अरिथमेटिक है उसका सिलेबस है। क्या-क्या है भैया जी? ये सारे के सारे बेसिक टॉपिक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, 4 फंडामेंटल, होल नंबर पे फैक्टर एंड मल्टीपल, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, कन्वर्जन, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बदले, फ्रैक्शन डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन आता है, फ्रैक्शन नंबर का केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिलेबस अब की बार बहुत छोटा कर दिया गया, इसमें केवल लाइक फ्रैक्शन का जिक्र है। लाइक फ्रैक्शन का जिक्र है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। कह रहा है केवल आपको वही पढ़ने हैं, केवल उन्हीं का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। फिर भैया प्रॉफिट एंड लॉस। लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस से इतना आसान बना दिया, प्रॉफिट लॉस में से परसेंटेज ही हटा दिया इस बार कि भैया केवल प्रॉफिट लॉस पढ़ना, और यहाँ इतना बड़ा लिखा हुआ है साथ में कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक। एग्जेम्प्टेड का मतलब है हटा दिया गया है। ठीक है? फिर है पेरीमीटर एंड एरिया, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। टाइप ऑफ एंगल एंड इट सिंपल एप्लीकेशन, बहुत ही प्यारे टॉपिक है। जैसे घड़ी होती है, आपसे कहेगा कि भैया घड़ी है, एक घड़ी का बताओ 7 बजे जो मिनट एंड और आवर एंड है उसके बीच में भैया कितना एंगल बन रहा होगा, ये आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर। फिर है डेटा एनालिसिस, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसमें पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, लाइन चार्ट आप देखेंगे। जैसे आप लोगों ने कभी क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में इस तरीके से एक ग्राफ चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऐसे आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ये एक नया टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। देखिए और साथ में बात कहूं तो यहां पर पता है आप लोगों को सिलेबस देखो हर कोई कर लेगा यार, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लोगे, आपका कोई दोस्त होगा वो भी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहां पर गणित के अंदर जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है स्पीड। क्या होती है बेटा? स्पीड। क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी।
गणित में जीतना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मेंटल एबिलिटी में कॉन्सेप्ट अच्छा करना पड़ेगा। समझी इतनी बातों को? अब देखो यहाँ लिखा भी है मैंने साफ साफ कि कॉन्सेप्ट रूल क्या है गणित का। देखो सबसे पहले जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, आपने पढ़ा कि भैया प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपने समझ लिया। कब होता है भैया प्रॉफिट? जब सेलिंग प्राइस बढ़ा हो से क्या नाम है कॉस्ट प्राइस से, तब होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने कॉन्सेप्ट समझा। फिर उसके भैया कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें। क्या करें? कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें या देख लिए, मान लो आपको अगर नहीं आते, आप एग्जाम्पल देखो उसने कैसे सॉल्व करे। फिर उसके बाद क्या भैया, उसके प्रैक्टिस करो मिक्स क्वेश्चन। क्या है, मान लो आपने जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसकी प्रैक्टिस करो मिक्स क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, आप टेस्ट दीजिए, अपना खुद का टेस्ट दीजिए। टेस्ट दीजिए टाइम लगा के। कैसे दीजिए भैया? टेस्ट आपको देना होगा टाइमर के साथ। किसके साथ दोगे मेरे बच्चे? टाइमर के साथ दो, टाइमर के साथ। समझ आई भी? टाइमर के साथ क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप 10 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो गणित के। समझ आई बात? तो टाइमर के साथ दीजिए, क्योंकि पेपर में टाइम जरूरी है। पेपर में टाइम आपको वही मिलना है 2 घंटे। अब उस 2 ही घंटे के अंदर आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो जब आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे कि इतने समय में मैं इतने क्वेश्चन कर पाऊंगा, इतने समय में इतने कर पाऊंगा, स्पीड बढ़ाओगे, तभी चीजें बहुत बेहतर होगी। ठीक है, इन बातों को याद रखें। अब देखो स्पीड कैसे बढ़ाए भैया? देखो मेंटल कैलकुलेशन करना सीख लो। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया बता बता बेटा 8 + 6 कितना होता है, आप कहेंगे 40। अब मान लो ऐसे ही आपको लिख दिया जाए 25 × 4। क्या लिख दिया जाए? 25 × 4। अब कुछ ऐसे मान लो ऐसे लिखा है 25 × 4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ साइड में लिखेंगे ऐसे 2 5 × 4, फिर टेबल पढ़ेंगे 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 10 100। कुछ होंगे जिनको मन में याद होगा 25 चौक तो सर 100 होता है। कितना होता है? 100। वो सीधा लिख देंगे। इसको हम कहते हैं मेंटल मैथ, यानी कि जो आपकी केवल दिमाग में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, चीजों को दिमाग में ही गढ़ लेते हैं, उसको कहा जाता है मेंटल कैलकुलेशन। तो पेपर में आपकी ये बहुत जरूरी है। समझ आई बात? आप हर चीज पेपर में ऐसे नहीं लिख कर सकते। आप डिवाइड करना है किसी को, मान लो वो आपसे कहे भैया 108 को 12 से डिवाइड करो। एक होगा जिसे 12 का टेबल याद होगा, वो कहेगा 12 9 7 0 8, खत्म कहानी, नो आंसर आ गया। एक वो होगा भाई जो डिवाइड कर रहा होगा वहां पे 12 और किसको, 108 को, वो कहेगा भाई डिवाइड भी नहीं हो पा रहा हमसे, तो हम क्या करें? तो बेटा आपको टेबल भी याद होने चाहिए 25 तक। 25 तक टेबल रट लो, बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और नहीं बताने वाले का, कोई नहीं बताएगा मेरे लाल मेरे रसगुल्ले। इन बातों को समझोगे तो जब जेएनवी के पेपर में बैठोगे तब कहोगे हाँ कि भाई हमारे एक बड़े भाई थे उमेश भाई, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें आपको बताई थी। चले आगे चले। अब बात करते हैं लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है बच्चे, उसका केवल जो मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि आप कितने अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से आपको सिनोनिम एंटोनिम ये सारी चीजें जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे एक आपको स्पेसिमेन भी दे रखा है। स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल दिखा रखा है, किस तरीके का एक पैसेज आएगा आपके सामने। देख पा रहे हैं पैसेज है पूरा, आपको इसको पढ़ना हो, पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये वो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज आपने समझी कि भैया हमें अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। समझी इतनी बात को? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वाले जो क्वेश्चन है इस पैसेज से बने हुए हैं। अब जब तक आपको पैसेज ही समझ नहीं आएगा, मान लो अगर एक लाइन लिखी है यहाँ पर कि भैया राम इज अ बॉय, मान लो एक लाइन लिखी है राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, और एक लाइन लिखी है भैया राम वॉज अ बॉय, एक लिखी है राम वॉज अ बॉय। अब एक बालक कह रहा है भैया दोनों का मतलब सेम है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। मैंने कहा हाँ भाई, अच्छा ऐसा भी खतरनाक बालक है। तो बेटा आपको ये पढ़ने का मतलब समझ आना चाहिए। राम इज अ बॉय यानी राम एक लड़का है, राम वॉज अ बॉय राम एक लड़का था, राम एक लड़का था। समझ आई बात? तो इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए। समझी इतनी बातें? तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि भैया जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको छोटी छोटी लाइनें तोड़ तोड़ कर पढ़नी है, स्मॉल स्मॉल लाइन पढ़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो पहला पुलिस स्टॉप आ जाए, देखो ये रहा पहला पुलिस स्टॉप, यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो। देखो क्या लिखा, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कह रहा है कि भैया जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल लायक होते हैं। या तो फुल स्टॉप तक पढ़ो या कॉमा आ जाए वहां तक पढ़ो। इन बातों को कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो बड़े ध्यान से। फुल स्टॉप तक पढ़ो या कहीं आगे कॉमा आ जाए वहां रुक जाओ, बस वहां तक पढ़ो और उसका मतलब समझो, मतलब समझो। डेली किताबें पढ़ो, अपनी अपनी किताबें पढ़ो जो आप लोगों के पास है, उनसे अंग्रेजी पढ़ना सीखे। ठीक है, फिर इस तरीके से आप तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे पीछे का पैसेज पढ़कर। ठीक है, अब बात करें भाई लैंग्वेज टेस्ट में क्या पूछा जाता है बेटा, इसके अंदर आपको रीडिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ग्रामर बेसिक, जो अभी आपकी ग्रामर है बेसिक, एंटोनिम सिनोनिम नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट हिंदी, वो तो मैंने अंग्रेजी का बता दिया, ये पूरा हिंदी का है, ये पूरा हिंदी का सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियां, जैसे मम्मी बोलती हैं, मुहावरे वावरे सुनोगे तुम लोगों ने, हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। देखो अपतित गद्यांश यहाँ लिखा हुआ भी है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं अनसीन पैसेज, सेम सिलेबस यही अंग्रेजी का होता है।
संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। ये हो गए आइटम फ्रेजेस, ये हो गए आपके अपोजिट वर्ड्स, ये हो गए आपके सिमिलर वर्ड्स। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है इन्हें। लिंग व वचन परिवर्तन, ये आपको अंग्रेजी में मुश्किल ही देखने के लिए मिलता है, बाकी अनसीन पैसेज ये सारे के सारे आपके सिलेबस में होते हैं। ठीक है, अब देखो आइडियल स्टडी टाइम टेबल क्या होता है, यानी जो आपको फॉलो ही करना है, जो आपको फॉलो ही करना है, जो फॉलो करना है डेली करना है, डेली डेली। आइडियल का मतलब है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, जिससे आप सारी चीज कर सकते हैं। देखिए भाई, 30 मिनट आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस, रीजनिंग का मतलब है यहाँ पर मैथ, रीजनिंग का मतलब क्या बच्चे यहाँ पर मैथ यानी जो मेंटल एबिलिटी है उसकी डेली प्रैक्टिस करिए। फिर भैया 45 मिनट मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन करिए उनके, 45 मिनट डेली, डेली आपको ये काम करना है। फिर भैया 30 मिनट लैंग्वेज को टाइम दीजिए, जो भी आपकी भाषा है, चाहे आपने अंग्रेजी लिए चाहे हिंदी लीजिए, उसको समय दीजिए। 15 मिनट रिवीजन करिए, 15 मिनट क्या करिए, जो भी आपने पढ़ा उन सभी चीजों का क्या कर दीजिए, रिवीजन मार दीजिए एक बार। फिर 30 मिनट के लिए मिक्स क्वेश्चन लगाओ, यानी मैथ के भी कुछ क्वेश्चन ले लो, कुछ गणित के भी ले लो, कुछ भाषा यानी कि लैंग्वेज के ले लो, हिंदी के सॉरी अंग्रेजी के ले लो, हिंदी के ले लो, इन सबके मिक्स क्वेश्चन लगाने 30 मिनट। ये टाइमर लगाकर आपको सारा का सारा काम करना है, बिना टाइमर के करोगे तो बेटा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। अभी आपका वीकेंड प्लान है, यानी जब आपका हफ्ता आएगा, हफ्ता खत्म होने वाला होगा, यानी कि जब भैया संडे आ जाएगा, आपको संडे में काम करना है, एक पूरा मॉक टेस्ट देना है। अभी तो आप मत दीजिएगा ये काम, जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये जो आपको काम करना है बच्चे, ये आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन करना है। कब करना है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, यानी कि जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए तो उसके बाद ये आपको एक काम करना पड़ेगा। हर संडे आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना होगा, यानी पूरा पूरे भैया सारे एक साथ क्वेश्चन लगाने होंगे 2 घंटे के समय में। ठीक है, फिर भैया 1 घंटे अपने मिस्टेक एनालिसिस, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने प्रॉफिट का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, तो उसको आपको सीखना है, उन गलतियों से सीखना है, मिस्टेक को एनालिसिस करना है, यानी चीजें सीखनी है, जाननी है कि हमने कहाँ गलतियां करी है। समझ आई बात। फिर है भैया रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक्स, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। क्या करोगे, रिवाइज। सबसे जरूरी चीज ये है मेरे भाई, रिवीजन। अगर आपने इस देश में कुछ भी कर लिया, चाहे बेटा आप कोई भी किताब पढ़ लो, चाहे आप आईएएस की किताब पढ़ लो, समझ आई बात, आईएएस बनने की किताबें पढ़ लो, चाहे आप पीसीएस बनने की किताबें पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी बनने की किताबें पढ़ लो बेटा, लेकिन जब तक आप जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। ये दिमाग गजनी होता है भाई, ये गजनी, ये भूल जाता है कुछ टाइम बाद। तो रिवीजन एकमात्र ऐसा सहारा होता है, एकमात्र ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप चीजें रिवाइज करते हैं। ठीक है, मिस्टेक कॉपी बनाओ भाई अपनी, एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें आप गलतियां लिखोगे अपनी, कि भैया मैं ये गलती कर रहा था, और मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और उस क्वेश्चन का कहीं पर आपको आसान तरीका मिला होता है, उस कॉपी में लिखो, उस कॉपी में लिखो कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा। उस क्वेश्चन को हफ्ते में या डेली डेली 10-15 मिनट रिवाइज करा करो, कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तरीके बार बार मत बदलना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपको कोई एक टीचर पसंद आ रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, भैया केवल उसी टीचर के साथ स्टिक हो जाना फिर जीवन भर के लिए। ऐसा मत करना कि आज मेरे पास आके खड़े हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर कल कहीं और किसी और के पास जाके खड़े हो गए, वहां वीडियो देख रहे हो। बेटा हर एक टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन टीचर हमेशा बहुत बेहतर समझाएगा, ये बात याद रखना। टीचर के समझाने का तरीका अलग है, लेकिन हर टीचर बेहतर समझाएगा। फर्क क्या हो जाता है, यहाँ बच्चे के ऊपर फर्क पड़ जाता है कि वो कभी उस टीचर के पास भाग रहा है, कभी इस टीचर के पास भाग रहा है, तो उसको फिर कॉन्सेप्ट ही ढीले हो जाते हैं उसके साथ। समझ आई बात। चलिए, टाइम मैनेजमेंट भैया पेपर में कैसे बैठेंगे, भैया इस अटेम्प्ट में जब आप वो पूरा मॉक लगाएंगे, जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। पहले लैंग्वेज करना, फिर अरिथमेटिक करना, फिर मेंटल एबिलिटी। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज सबसे आसान है, ऐसे जल्दी जल्दी टिक मारोगे। फिर अरिथमेटिक गणित थोड़ा टाइम लेते हैं, मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम बचा कर भी रखना पड़ेगा। 2 घंटे में से कम 50 क्वेश्चन है, तो भैया 1 घंटे इसके लिए बचाओगे, 1 घंटा इसके लिए बचाओगे, समझे। देखो लैंग्वेज, लैंग्वेज भाई मुश्किल से आपको कितने मिनट लगेगी, 15 मिनट लगेगी, 15 मिनट लग गई। फिर भैया 45 मिनट में आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो गणित अपनी। बोलो, हो गए भैया 60 मिनट पूरे, 1 घंटा हो गया। अब बचे मेंटल एबिलिटी के लिए, अब आप इसको पूरा 60 मिनट दीजिए आराम से, बहुत ही प्यार से कंप्लीट हो जाएगा सारा काम 2 घंटे में। ठीक है, चलिए। अब भैया रीजन देखिए बहुत बड़ा क्या है कि अगर ऐसे ही क्यों अटेम्प्ट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पहले। अगर आपका मान लीजिए लैंग्वेज बहुत प्यारा सेक्शन होता है, हर बच्चे को लैंग्वेज आती है, भाषा हर बच्चा जानता है, उसको शुरुआत में ही ये करते कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह भाई मजा आ गया यार, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। फिर वो जब आगे का अगला सेक्शन करेगा गणित का, तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा कि यार अब मैं इसमें और अच्छा करूंगा। मान लो गणित भी अच्छा हो गया, तो फिर वो लास्ट में मेंटल एबिलिटी पे जाएगा, कहेगा अरे भाई सारे सेक्शन अच्छे हो गए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी होगी जब आप बहुत ही आसान टॉपिक को उठाएंगे, अपने अपने जो दिमाग है इसको वार्म अप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं बेस्ट रिसोर्सेज कहां से तैयारी करें, क्या क्या जरूरत है। देखो सबसे पहले पीवाईक्यूज चाहिए आपको, क्या चाहिए भैया, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। फिर भैया केवल एक ही किताब को फॉलो करना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक ही किताब, एक ही शिक्षक, अलग अलग जगह मत भागना, ये आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, फेल होने का कारण सबसे बड़ा। फिर अब ये मॉक टेस्ट पेपर लगाओ ओएमआर के साथ, किसके, ओएमआर। फिर बेसिक मैथ्स, जो टेक्स्ट बुक आपकी क्लास 3 से 5 उसके लेवल के क्वेश्चन करो। अब मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें आपको कंबाइंड
ये सारी चीज़ें इस किताब में मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें इस किताब में मिल जाएगी, वेद अकेडमी की किताब में मिल जाएगी। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, हर एक सब्जेक्ट आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर मिल जाएँगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस साथ में आप वेद अकेडमी का वेदा ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपकी तैयारी में जीत दिलाने की बात हमारी। ठीक है भाई? और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी कतई भी, इनको एक बार देख लेना, ठीक है? ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे अच्छी एडवाइस मैं आपको दूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको डेली चीज़ें पढ़नी है, निरंतरता बना के रखना है। कंसिस्टेंसी एकमात्र सहारा होता है, जो आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है जी? थैंक यू सभी को भाई, थैंक यू सभी को, ठीक है? बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। बाय-बाय।